हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। देखिए, कांस्टेबल स्वीपर, अभी आपको पता है सीआरपीएफ ट्रेड्समैन भर्ती पैरामेडिकल स्टाफ में जो चल रही है, तो इसमें स्वीपर में अब आपको पता है, चाहे स्वीपर है, चाहे कुक है, वाटर कैरियर, वॉशरमैन, सब में आपको 50 क्वेश्चंस जो है आपको संबंधित ट्रेड का मिलेगा। अब वो सिलेबस जो है वो कहाँ से आप परचेज करें, कहाँ आप उसको पढ़ाई उसकी कहाँ होगी, कैसे होगी, कि आपको मार्केट में बहुत परेशानी आ रही है कि कैंडिडेट्स को स्वीपर से संबंधित या कुक से रिलेटेड जो है मैटर वो अवेलेबल नहीं है। और यदि मैटर अवेलेबल है तो वो होटल हाउसकीपिंग, हॉस्पिटल हाउसकीपिंग या जो होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड जो कोर्स होते हैं वो अवेलेबल है, और वो सब इंग्लिश में है। और बहुत ही लेंदी सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस है। उसमें से आपके लेवल का जो सिलेबस है और पुराने पेपर्स जो सीआरपीएफ में ट्रेड्समैन के क्वेश्चन किस पैटर्न पर आते हैं वो हमने रेडी किया आपके लिए, तो वो आपको दिखा देते हैं। देखिए कैसे जो है उसमें किस प्रकार के जो क्वेश्चंस है और जो थ्योरी हम सेंटर पे पढ़ाते हैं कैंडिडेट्स को, वो उसकी तैयारी कैसी होती है। देखिए दोस्त, आपको सबको पता है पानी जो है वो क्या है, पानी H2O है। लेकिन पानी के प्रकार जो है सफाई कर्मचारी के संदर्भ में कितने प्रकार का पानी होता है, तो उसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए ब्लैक वाटर, अब ब्लैक वाटर कौन सा है? ब्लैक वाटर है टॉयलेट से निकलने वाला पानी, मल मूत्र, टॉयलेट पेपर इसमें जो होता है, क्योंकि आप टॉयलेट पेपर ही आप फ्लश करेंगे, आप उसमें शैम्पू का पाउच जो है वो टॉयलेट में नहीं डालेंगे। आप वो कहाँ जाएगा? वो डस्टबिन में जाएगा। वो यदि ड्रेनेज पाइप में भी यदि वो चला जाता है तो वो ब्लॉक हो जाएगा। ड्रेनेज पाइप रुक जाता है, वो काम उसको खोलने का स्वीपर का होता है। तो स्वीपर को थोड़ा सा नॉलेज जो है वो प्लम्बिंग का भी उसको होना चाहिए कि कौन सा पाइप जो है वो कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है। ग्रे वाटर कौन सा है? ग्रे वाटर है बाथरूम, सिंक, कपड़े धोने के बाद साबुन का जो पानी बचता है, वॉश बेसिन का पानी, यानी घरेलू धुलाई के इस्तेमाल के बाद का जो अपशिष्ट पानी होगा वो ग्रे वाटर होगा। वॉशिंग मशीन से निकला हुआ पानी कौन सा होता है, ऐसा प्रश्न आपको पूछ लिया जाता है, और उसमें ABCD के जो विकल्प हैं वो यही सब आते हैं: ब्लैक वाटर, ग्रे वाटर, ब्राउन वाटर, येलो वाटर। तो इसमें कौन सा होगा? वो ग्रे वाटर होगा। ब्राउन वाटर, देखिए पानी ब्राउन क्यों हो जाता है और वो दूषित हो गया कि लोहे के जो पाइप हैं उसमें जंग अंदर आ गया, और जंग जो है वो उसके साथ साथ आ रहा है और बड़ी मात्रा में जंग है, तो वो कौन सा हो गया? ब्राउन वाटर हो गया। लोहे के पाइप में जंग के कारण पानी का भूरा हो जाना। येलो वाटर कौन सा होगा? केवल मल युक्त जल जो है वो येलो वाटर होगा। ये जो आपको ये ब्लैक बोर्ड जो है हमारा, सॉरी वाइट बोर्ड है, ये ब्लैक बोर्ड नहीं कहेंगे इसको, कि हमारा जो बोर्ड है क्लासरूम का, उसका ये पिक लिया है कि आज जो क्लास हुआ था उसका। अब देखिए पिट टॉयलेट क्या है, पिट लैट्रिन क्या है, सॉकपिट, WHO, क्योंकि आपका जो है वो हेल्थ एंड सैनिटेशन, हाइजीन एंड सैनिटेशन जो है वो मुख्य रूप से स्वीपर का जो है काम होता है। तो सैनिटेशन क्या है और सैनिटेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, हम लोग जो पढ़ा रहे हैं आपको क्लास में, जो लेक्चर्स हमारे हो रहे हैं उसके बारे में ये वीडियो जो है आपके लिए बनाया है। कुछ कैंडिडेट्स हमसे पूछते हैं कि आप कैसा पढ़ाते हैं, आपके जो स्वीपर के जो कैंडिडेट्स आते हैं आपके पास में, उनको आप किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, तो वही आपको दिखाने के लिए वीडियो आज बनाया है हमने। WHO क्या है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, पूरा फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है ये भी आपके आ सकता है, क्योंकि हेल्थ जो है वो भी डायरेक्ट हाइजीन से और सैनिटेशन से जुड़ा हुआ है, यानी स्वीपर से जुड़ा हुआ है। सेप्टिक टैंक जो है उसके बारे में आपको पूरा प्रश्न पूछा जाता है। सेप्टिक टैंक क्या है? सेप्टिक टैंक तो आपको जब आपका ट्रेड टेस्ट होगा उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि ट्रेड टेस्ट में आपको सिर्फ टॉयलेट की सफाई करा के स्वीपर को रवाना करवा दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। ये देखिए जो आपको यहाँ पर हमारे सेंटर पे जो पढ़ाई होती है उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि कैसे पढ़ाई हो रही है। ये स्वीपर में टाइप्स ऑफ डस्टबिन, कचरा पात्र के प्रकार कितने हैं, तो घरेलू जो कचरा पात्र है वो हमारे ग्रीन, हरा और नीला और पीला। तो कचरा कितने प्रकार का होगा? कचरा आपको पता है कि 2 प्रकार का होगा। अब गार्बेज और स्लज, उसमें आपको डिफरेंस पूछ लिया जाता है। ऐसा नहीं है, देखिए छोटा सा सिलेबस नहीं है कि सफाई कर्मचारी के उपकरण, टॉयलेट साफ करने में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, बहुत सारा प्रश्न मैटर जो है वो साइट पे चलता है, तो वो उससे आपका काम नहीं चलेगा दोस्तों। आपको पूरा स्वीपर का पूरा डिटेल पढ़ना पड़ेगा। यदि आप स्वीपर का डिटेल में आप पूरी पढ़ाई आप नहीं कर पाते हैं तो देखिए आप पिछड़ जाएंगे, मैं बता रहा हूँ।
अब इनमें ये जो क्वेश्चन है, किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, वो क्वेश्चन हमने हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है उस पर भी हमने लोड किया है। यहाँ जो क्लासरूम में आपको जो पढ़ाई करवाई जा रही है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से आपके लेक्चर्स होते हैं। अब देखिए, कचरा की हरा डस्टबिन जो है उसमें कौन सा कचरा होगा, तो उसमें गीला एवं जैविक रूप से निस्तारण योग्य कचरा। अब गीला कचरा कौन सा है, जो सब्जियों के छिलके हैं, आपके नारियल का खोल नारियल आपने यूज़ कर लिया, उसके बाद जो खोल बच गया वो क्या है, वो वैसे तो सूखा है लेकिन वो गीले कचरे में होगा। ब्लू जो डस्टबिन है, नीला डस्टबिन, उसमें प्लास्टिक जैविक रूप से निस्तारण नहीं होने योग्य कचरा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि निम्न में से कौन सा जैविक निस्तारण योग्य नहीं है, कौन सा जैविक रूप से निस्तारण योग्य है। और येलो डस्टबिन भी एक होता है, पीला डस्टबिन, जिसमें कागज़ और कांच जो है वो उसमें रखा जाता है। अब कचरे से क्या नुकसान है, तो कचरे से देखिए प्रदूषण का नुकसान है सबसे बड़ा। कौन कौन से प्रदूषण इसमें होते हैं, वायु प्रदूषण होता है, इसमें जल प्रदूषण भी होता है, मिट्टी प्रदूषण भी होता है। कचरे से ध्वनि प्रदूषण आपका नहीं होता है। तो ऐसा प्रश्न आ जाता है, कचरे से कौन सा प्रदूषण नहीं होगा। अब BMW जो है, आप चूँकि ये पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती है इसलिए आपको हॉस्पिटल हाइजीन का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। जो 50 नंबर का आपका आएगा उसमें से 4 से 5 क्वेश्चन जो होंगे वो ये जो फुल फॉर्म वाले होंगे। अब देखिए, BMW सबको पता है कि BMW तो एक कंपनी है, कार वाली कंपनी है, लेकिन हॉस्पिटल हाइजीन के संबंध में BMW को बायोमेडिकल वेस्ट कहा जाता है। अब अस्पताल के डस्टबिन जो है वो अलग होते हैं घरेलू डस्टबिन से। अब उसमें कौन कौन से होते हैं, तो देखिए उसमें पीला येलो डस्टबिन जो है उसमें मानव अपशिष्ट अंग, भ्रूण, कटे हुए अंग, जानवरों के मृत अवशेष, शरीर के अंग, रक्त से सनी हुई पट्टी, कॉटन, फार्मास्यूटिकल अपशिष्ट, अवधि पार दवाइयाँ, केमिकल अपशिष्ट, सिल्वर, एक्सरे फिल्म, तरल पदार्थ, बॉडी फ्लूइड, प्रयोगशाला के अपशिष्ट, ये सब किस में आएगा, हॉस्पिटल में पीले डस्टबिन में आएगा। लाल डस्टबिन जो है उसमें रिसाइक्लेबल, पुनर्नवीकरण, ये कौन सा, डिस्पोजल आइटम जैसे कि ट्यूब, बॉटल, यूरिन बैग, सिरिंज, नीडल के बिना सिरिंज, नीडल इसमें नहीं जाएगा, नीडल अलग जाएगा। प्लास्टिक जितना भी है जो रिसाइकल किया जा सकता है वो लाल डस्टबिन में आपका चला जाता है। फिर आता है वाइट सफ़ेद डस्टबिन। तो सफ़ेद डस्टबिन में देखिए धातु जितना भी है उसमें सुई है, ब्लेड, तेज़ धार वाले, और सुई की नोक जो होती है, जो सिरिंज, जो नीडल होती है आपकी, वो इसमें जाएगी। नीला ब्लू डस्टबिन, ग्लासवेयर, कांच का सामान जितना भी है वो टूटा हुआ हो, चाहे साबुत हो, या धातु के बॉडी पार्ट्स। अब धातु के बॉडी पार्ट्स आप कहेंगे कौन से होते हैं, हॉस्पिटल में देखिए दोस्तों, किसी बॉडी के अंदर से यदि किसी के शरीर में सपोज करो कि रोड लगाया हुआ है और वो रोड जब बाद में हटाया जाता है तो वो रोड ऐसा नहीं है कि उसको कैंडिडेट को दे दिया जाता है कि आप इसको घर ले जाओ और वहाँ पे कबाड़ी को बेच देना, ऐसा नहीं है। वो स्टील रोड अस्पताल में ही कहाँ जाती है, वो डस्टबिन में जाती है, नीले डस्टबिन में वो जाएगी। तो ये आपके लिए जो है ध्यान रखने वाली बात है। इस प्रकार की जो पढ़ाई है हमारे सेंटर पर देखिए आपको करवाई जाती है। अब अगला आता है कि स्टोरेज डिवाइस कौन कौन से हैं। ये थोड़ा सा जो है जम्बलिंग हो गया है, इसको अब 2 नंबर देखिए, 2 नंबर पेज जो है वो ले लिया हमने। सेग्रीगेशन, पृथक्करण। अब कचरे के स्रोत के स्थान पर कचरे को निस्तारण एवं हैंडलिंग के लिए छंटनी करना। पृथक्करण क्या है, सेग्रीगेशन क्या है। अब कलेक्शन, अब देखिए कलेक्शन कहाँ होगा, आपको प्रश्न ट्रेड टेस्ट होता है उसमें भी पूछ लिया जाता है, या आपको साधारणतः एक प्रश्न पूछ लिया कि डस्टबिन कहाँ रखना है, और ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें भी कि हॉस्पिटल में डस्टबिन कहाँ होना चाहिए। तो हॉस्पिटल में डस्टबिन ऑपरेशन थिएटर, लेबोरेटरी, वार्ड, किचन, कॉरिडोर, डस्टबिन जो है इनमें सब में होना चाहिए। अब तेज़ धार कचरे के बारे में क्या ध्यान रखना है कि वो पंचर प्रूफ कंटेनर में रखना है। पंचर प्रूफ कंटेनर का मतलब क्या है कि आप जो सिरिंज जो है, सिरिंज कहाँ है, प्लास्टिक आइटम में चला जाएगा, डिस्पोजल आइटम में चला जाएगा, लेकिन जो नीडल है, जो सुई जिसको बोलते हैं, जो धातु की है,
उसको आप पॉलीथीन का जो बैग है उसमें नहीं रख सकते, आप प्लास्टिक बैग में नहीं रख सकते, या ब्लेड जो है उसको प्लास्टिक बैग में, क्योंकि उससे जब एक सफाई कर्मी उसको उठाएगा तो उसको चोट लग सकता है, तो वो पंचर प्रूफ है। अब हॉस्पिटल में कचरे का निस्तारण कितने समय में होना चाहिए, ऐसा प्रश्न आ सकता है। तो ये सब आप देख सकते हैं जो पूछते हैं कैंडिडेट कि आप कैसे पढ़ाते हैं अपने कैंडिडेट्स को जो आपके पास आते हैं स्वीपर ट्रेड के लिए या कुक ट्रेड के लिए। तो उनके लिए मैं आपको बता दूं कि ये सब जो है आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी हम स्वीपर और कुक वाले जो हैं हमारे साथी उनको ही हम पढ़ा रहे हैं। तो स्वीपर का किस प्रकार का मैटर है, आप अब देखिए झाड़ू जो है, झाड़ू फर्श के अनुसार, झाड़ू डस्ट पेन क्या है, मोप क्या है, ये खुद से आप पूरा देख सकते हैं। पिट लैट्रिन क्या है, तो पिट लैट्रिन जो है पूरा नोट्स जो है हमारा वो आप देख सकते हैं। अब आप लोग ये कहते हैं कि ये नोट्स जो है क्लास नोट्स जो हैं वो देखिए दोस्तों, ये क्लास का जो क्लास में पढ़ाई होती है उनका मैटर है ये। इसके अलावा हमारा जो ऐप है, ऐप पे हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हुए हैं, किस प्रकार के आपके क्वेश्चंस आएंगे उन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हैं। ये जो मैटर है, ये जो ऐप के ऊपर इसको देखिए, डायरेक्ट ऐप के ऊपर इसको प्रोवाइड कितने समय में करवाया जा सकता है वो भी जल्द ही आपको अपडेट कर देंगे। तो तैयारी आपको ऐसी रखनी है कि आप सेलेक्ट हों। आधी तैयारी से आपको आधी वर्दी नहीं मिलेगी, आपको दोगुनी तैयारी करनी पड़ेगी, 200% आपको प्रयास करना पड़ेगा, तब आपको 100% वर्दी मिलेगी। और रुकना नहीं, थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।